कुछ साल पहले किसी ने मुझसे एक सिंपल सा सवाल पूछा। क्या? कि आप अपने लिए क्या करती हैं? और सच बताऊं, मेरे पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं कोई भी जवाब दे ही नहीं पाई। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि सच में मैंने अपनी जिंदगी औरों के लिए ही दे दी। मैं खुद कहाँ हूँ? मैंने खुद के लिए तो कभी कुछ सोचा ही नहीं कि सच में मैं क्या करती हूँ। और वही सवाल मैं आज आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपने लिए क्या करती हैं? वही रूटीन, मॉर्निंग में उठना, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना, स्कूल भेजना, ऑफिस जाना, घर का काम करना, रिश्तेदारियां निभाना, हर रिश्ते को निभाना, और इसी तरह से आज का दिन, अगला दिन, डे बाय डे, नेक्स्ट डे। कब सालों बीत गए, कब जिंदगी निकल गई, पता ही नहीं चला। मैं इस बात से दुखी नहीं थी, पर सच बताऊं तो खुश भी नहीं थी। मैं बस जिंदगी जी रही थी, काट रही थी, जिंदगी भाग रही थी। धीरे धीरे मेरी पहचान सिर्फ इतनी ही रह गई कि मैं किसी की वाइफ हूँ, किसी की माँ हूँ, अपने बच्चों की। आई एम मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों की माँ हूँ। मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की बहन हूँ, मैं किसी की दोस्त हूँ। क्या मेरी पहचान इतनी ही? नहीं। उस दिन मुझे लगा कि जैसे मैं खुद को तो कहीं रास्ते पे छोड़ के आ गई। उस दिन मुझे लगा कि मैं खुद को तो कहीं रास्ते पे ही छोड़ के आ गई। हेलो दोस्तों, मैं मानो आई एम 46 ईयर ओल्ड, बट आई एम प्राउड ऑफ माई एज। मैंने नोटिस किया कि मैं अपनी हॉबीज भूल चुकी हूँ। एक टाइम था जब मैं यंग एज में थी, तो मेरे कितने सारे सपने थे। मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। एक छोटा सा सपना आज भी मेरे दिमाग में है। सपने नहीं मरे, बट उस दिन मुझे ये रियलाइज जरूर हुआ कि सच में मैं अपनी हॉबीज भूल गई हूँ। मैं नए लोगों से मिलना छोड़ दिया है। मैंने खुद पर पैसे खर्चना छोड़ दिया। मैं शॉपिंग पे जाती जरूर हूँ, पर करते क्या है? हम सभी की है ये स्टोरी, नॉट ओनली मी, सभी की, वुमेन्स की। हम शॉपिंग पे जाते हैं और सोच के जाते हैं खुद के लिए कुछ लेके आएंगे, पर हम क्या करते हैं? ये चीज बच्चे पे, उस पे, छोटे पे अच्छी लगेगी, ये बड़ी बेटी पे अच्छी लगेगी, ये मेरे इस बच्चे पे अच्छी लगेगी, ये उस पे, मेरे हस्बैंड पे अच्छी लगेगी, बट खुद के लिए नहीं। तो शॉपिंग पे भी जाके हम खुद के लिए कुछ नहीं खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुद को तो हम कहीं छोड़ के आ गए हैं ना, भूल गए हैं। सेल्फ से प्यार ही नहीं है तो खुद के लिए शॉपिंग कहाँ? अब तो दिमाग में क्या है? बच्चे हैं, हस्बैंड है, दोस्त है, गिफ्टिंग है, बस। रिश्तेदारी में वहां जाना है, उसके लिए गिफ्ट लेना है, बस यही तो याद रहता है हमें। तो ये मेरे साथ भी हुआ। शॉपिंग पे जाके भी मैं खुद के लिए शॉपिंग नहीं की। पर सच बताऊं, रियल बात, आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले खुद के लिए शॉपिंग करके आई। ओनली मी, सिर्फ मैंने अपने लिए लिया। क्लोथिंग, बहुत सारे मैंने कपड़े अपने ट्राई किए। काफी टाइम मैंने वहां एंजॉय किया। मैंने खुद की सेल्फ के साथ जिया, और सच में मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इस शॉपिंग से पहले तो मुझे याद ही नहीं कि लास्ट टाइम, कई सालों से, पिछले 4 से 5 साल ऐसे गुजर चुके हैं कि मुझे याद हो कि मैंने खुद के लिए कुछ लिया। हाँ, बेटी कुछ लेके आई है, मम्मी आप पे अच्छा लगेगा। बेटे ने कुछ गिफ्ट किया है, मम्मी आप पे अच्छा लगेगा, पहन लिया।
खुद के लिए शॉपिंग ही नहीं की। कुछ सालों की अगर मैं बात याद करूं तो सच में मुझे कई सालों की खुद के लिए शॉपिंग की। शायद आप भी इनमें से कुछ चीजें फील करती होंगी। और फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोमेंट आया जिसने मुझे रुक कर सोचने पर मजबूर कर दिया। वो क्या था? हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। बच्चे बड़े हो गए हैं, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया है, या कोई पुरानी फोटो एल्बम देखी है, या फिर किसी ऐसी हमारी एज की ही कोई वुमेन्स को हमने ऐसे देखा है यूट्यूब पे या मूवी में या बाय फेस किसी स्टेज पे कहीं भी हमने किसी ऐसी कॉन्फिडेंटली बोलने वाली ऐसी वुमेन को देखा। वाह, कितना कॉन्फिडेंस से बोल रही है, ये भी तो हमारी एज की है, कितनी प्यारी लग रही है। हमने दिमाग में सोचा, बट हमने खुद को वहां पे नहीं देखा। नहीं, वो कर सकती है, हम तो नहीं कर सकते। वहां भी यही ख्याल आया। तो ऐसा आपके साथ भी तो होता होगा ना, हुआ होगा कभी ना कभी। तो हमने ऐसे किसी को देखा कि वो कितनी कॉन्फिडेंटली बोल रही है, कैसे कॉन्फिडेंस में है, कैसे कितनी सुंदर लग रही है, कैसे वेल ग्रूम है, तो हमने भी सोचा होगा। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैंने भी किसी ऐसी महिला को देखा कि मैंने सोचा ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। और वही मोमेंट था जिसने मुझे ये मजबूर कर दिया सोचने पर कि मानो अगर आज भी नहीं कुछ बदला तो हो सकता है मैं जिंदगी में कभी भी कुछ ना बदल पाऊं। लेकिन दोस्तों, पता है, चेंज अब यहां से एक बदलाव शुरू हुआ, पर वो इतना आसान नहीं होता। कभी भी चेंज आसान नहीं होता। समझ सकते हो आप कि बदलना इतना आसान नहीं हो सकता। जो वुमेन 46 ईयर की एज तक ऐसे ही चल रही है, बच्चों में, फैमिली में, इसका उसका ये वो, तो उसके लिए बदलना इतना आसान तो नहीं। मेरे मन में बहुत सारा डर था, बहुत सारा डर, और वो आपके मन में भी होगा। अब मेरी एज हो गई है, 46 ईयर की हो गई हूं। लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त, मेरे जो भी अपने हैं, बच्चे, हस्बैंड, क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये तो सबसे बड़ा डर है हमारा कि हम कोई भी स्टेप लेने से पहले क्या सोचते हैं, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। ये तो सबसे पहले आता है ना हमारे मन में। मेरे मन में भी आया, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गई तो यही बोलेंगे ना। मान लो मैंने खुद को कॉन्फिडेंट में लेके आई हूं, मैं थोड़ी सी मैंने हिम्मत करके कोई कदम उठा भी लिया और उसके बाद मैं फेल हो गई हूं, तो मेरे सब हंसेंगे मुझ पे। और सच कहूं, ये यही जो डर है ना, ये सबसे बड़ा जो ये डर है, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गई तो, इस वजह से हम शुरू ही नहीं करते। ये हमारा सबसे बड़ा फियर है, आज भी है। ये नहीं है कि मैं इस वीडियो को आपके सामने लाई हूं तो मुझे डर नहीं है। हो सकता है इस वीडियो के पीछे मैंने कई बार मेहनत की, बट ये रियल मेरी आवाज है, मेरी बात है। मैंने इन सब चीजों के बाद भी कोई बहुत ही बड़ा डिसीजन नहीं लिया। इन सब चीजों को समझने के बाद भी मैंने बहुत बड़ा कोई डिसीजन नहीं लिया। बस छोटी छोटी चीजें शुरू की। खुद को टाइम देना, खुद के साथ बैठना, खुद को प्यार करना, सुबह जल्दी उठना, सुबह टहलने जाना,
कुछ टाइम अकेले नेचर के साथ बिताना। अभी मैं जिम भी स्टार्ट करने वाली हूँ बहुत जल्दी। अब मैंने खुद को ही संभालना है, अपने लिए टाइम निकालना, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना। और धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं फिर से खुद को ढूंढ रही हूँ, थोड़ा ही सही पर सच में मैंने खुद को ढूंढा कि मैं कहाँ हूं। सवाल तो यही था ना कि मैं कहाँ। मेरी लाइफ कोई एक रात में ही चेंज नहीं हुई। ओवरनाइट किसी की भी लाइफ चेंज नहीं होती, बट छोटे छोटे डिसीजन हमारी लाइफ को बदलाव में जरूर लेके आते हैं, चेंज जरूर होती है। और मेरी लाइफ भी ओवरनाइट चेंज नहीं हुई। मैं कोई फेमस नहीं बनी, मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर भी नहीं बनी। हाँ, आप दोस्तों का साथ रहा तो भले ही, बट मैं कोई मिलेनियर नहीं बनी। मैंने बहुत सारा कोई पैसा नहीं कमाया। मैंने खुद को फिर से रिस्पेक्ट करने लगी। बस ये छोटा सा चीज, मैं खुद को फिर से रिस्पेक्ट करने लगी। मेरा कॉन्फिडेंस वापस आया, मुझे अपने आप पर भरोसा हुआ। और यही मुझे लगता है, आप बताइएगा मुझे, और यही मुझे लगता है कि ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। अब मैं आप सबसे 3 बातें शेयर करना चाहती हूँ। हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, सारी दुनिया को प्रायोरिटी देते हैं, बट खुद को नहीं। बट खुद को प्रायोरिटी देना कोई सेल्फिश नहीं होता। हमें खुद को भी उतना ही स्पेशल समझना चाहिए जैसे हम सबको समझते हैं। सेकंड, ग्रोथ। ग्रोथ की कोई एज नहीं होती। ये बात मुझे भी बहुत लेट समझ में आई है, बट मैं चाहती हूं अगर मेरी इस वीडियो के थ्रू कोई एक बहन भी ये समझ जाए कि सच में ग्रोथ की कोई एज नहीं होती। थर्ड, बड़े चेंज। बड़े चेंज कभी भी रातों रात नहीं होते। बड़े चेंज कभी भी बड़ी बड़ी चीजों से नहीं होते। और बड़े चेंज छोटे छोटे हमारे छोटे छोटे स्टेप से होते हैं। जब हम अपने लिए, खुद के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करते हैं तो एक दिन वो बहुत बड़ा चेंज भी बनता है। जैसे मैंने बहुत हिम्मत करके अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। अगर आपको लगता है कि आपने भी खुद को कहीं खो दिया है तो मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। वो औरत जो कभी सपने देखती थी, वो औरत जो खुद पर भरोसा करती थी, वो औरत जो अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहती थी, वो औरत कहीं गुम नहीं हुई है। वो औरत आपके अंदर ही है, हमारे अंदर ही है। बस उससे फिर से मिलने की जरूरत है। और शायद आज की ये वीडियो, आज का ये दिन उस चीज की शुरुआत हो सकती है। तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि इस हफ्ते में आप अपने लिए स्पेशल खुद के लिए क्या करेंगी। मुझे कमेंट में जरूर बताइए। उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपके खुद के लिए होगा। मैंने शॉपिंग की, मैं पार्लर गई, मैंने ये किया वो किया, खुद के लिए आपने इस हफ्ते में क्या किया, मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपकी दोस्त मानो। अगर आपको सच में मेरी बात पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे जैसी बहनें बहुत हैं, मुझे उन सब का साथ चाहिए। थैंक यू। आपने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद।